हेलो। हाँ जी, नमस्कार बच्चों। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज बेटे, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है कि हमने 10+2 फिजिक्स की चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के हिसाब से टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। जो हमारे पंजाब एजुकेशन बोर्ड के बच्चे हैं या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए जो नवंबर टेस्ट होने वाला है सीबीएसई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, इसको हम टर्म 1 एग्जामिनेशन कहते हैं। जो एमसीक्यू सीरीज होगा जिसमें 35 क्वेश्चन आएंगे। अगर वो पंजाब एजुकेशन बोर्ड के बच्चे हैं तो 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है। 28 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे और 7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के होंगे। आज हम सिमिलरली फॉर सीबीएसई उसमें 45 क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू बेस हैं, कुछ रीजनिंग बेस हैं, सेशन रीजनिंग है, कुछ केस स्टडी बेस है। तो आज के वीडियो लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैं चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी +2 फिजिक्स, मूविंग, चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, आप देख रहे हो इसको स्क्रीन के ऊपर। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 2 एनसीईआरटी को के अंदर एक नया टॉपिक लेके पहले लेक्चर को और दूसरे लेक्चर को साथ साथ कंबाइन करता जा रहा हूँ। जो एमसीक्यू बनते जाएंगे, ध्यान से देना। सीरीज एमसीक्यू सीरीज चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने फोर्स, मैग्नेटिक लॉन्च फोर्स की बात की थी। मैग्नेटिक लॉन्च फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इन द गिवन मैग्नेटिक फील्ड b एट सर्टेन एंगल थीटा। और उसके हमने स्पेशल केसेस करके मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड को आपस में जोड़ते हुए कुछ एमसीक्यू वेरी सिंपल किए थे। आज के लेक्चर्स के अंदर, लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम नया टॉपिक ले रहे हैं, लेकिन लेक्चर नंबर 2 के टॉपिक को लेक्चर नंबर 1 के टॉपिक के साथ जोड़ते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमने 10 बनाए हैं वो दोनों पे ही लगेंगे। तो 1 की भी रिवीजन होती जाएगी, लेक्चर 1 की भी, और 2 का नया टॉपिक भी साथ साथ जुड़ता रहेगा। कुछ इस सीक्वेंस से मैंने ये लेक्चर बनाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं तो बच्चों के बीच में कर दें, ताकि हर बच्चे के पास जो रिसोर्सेज नहीं है वो इसको पढ़ के अपना टर्म 1 की एग्जामिनेशन की तैयारी कर सके। ये लेक्चर्स नीट 22, जेई मेन 22 और केवी पाई के जो बच्चे हैं एसएक्स एक्सवी के, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं। तो वही बच्चे इनको ध्यान से लेक्चर को सुने और जो अच्छा लगे नोट कर लें, कॉपी पेन लेके बैठे, साथ साथ एमसीक्यू करेंगे, उनके सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, सॉल्व करने की टेक्निक भी बताएंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के 10+2 के चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म के अंदर जो हमने फर्स्ट आर्टिकल लिया है, आज का आर्टिकल है फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं इसके अंदर मैं चैप्टर की आर्टिकल की शॉर्ट समरी कह लो और 1 शॉट कह लो, इवन मैं कंप्लीट डेरिवेशन ही करवा रहा हूँ ताकि डेरिवेशन आपको याद रहे इन द ब्रीफ फ्रेंड्स। तभी हम रिजल्ट्स के ऊपर एमसीक्यू कर सकते हैं। जो बच्चे ये मानते हैं या टीचर्स ऐसे मानते हैं कि डेरिवेशन छोड़ो, सिर्फ रिजल्ट को याद कर लो, ठीक है, रिजल्ट के ऊपर न्यूमेरिकल लगाओ, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कराओ, तो मैं गारंटी देता हूँ एज ए टीचर, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आप फंस जाओगे। थ्योरी का क्वेश्चंस आएंगे, कंसेप्चुअल फिजिक्स आएगी, जो असर्शन रीजनिंग आएगी या केस स्टडीज आएगी। हमें उस डेरिवेशन की थोरो अंडरस्टैंडिंग चाहिए और उसका रिजल्ट भी चाहिए, उसके एक एक पैरामीटर कंप्लीट नॉलेज चाहिए, फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्योंकि जो सीबीएसई या पंजाब बोर्ड या दूसरे बोर्ड जो भी पेपर डालने वाले हैं, जब पेपर डालते हैं, नीट का डालते हैं, जेईई मेन का डालते हैं, तो एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ते हुए हमें आगे चलना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमने एक कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ ए भी है, उसकी अब मैं जल्दी जल्दी से बोलूंगा, उसकी लेंथ ए है। एक कंडक्टर पी के हुआ है जिसमें करंट आई पास हो रहा है। करंट आई पास होने का मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ बैटरी का पॉजिटिव लगा होगा और इधर नेगेटिव लगा होगा। तो एक कंडक्टर के अंदर करंट आई पास कर रहा है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वे रैंडम मूव कर रहे हैं। जैसे ही हमने करंट पास किया उसके ऊपर एक फोर्स लगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी शुरू हो जाती है, इधर पॉजिटिव एंड आ गया। तो मैं साथ साथ आपको समराइज करा देता हूँ, आपने अपने स्कूल कॉलेज में डेरिवेशन पढ़ी होगी, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगी, ऐसे फोर्स भी लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग, वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव।
तो जब कोलिजन इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उनकी अदर इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन्स होती हैं, तो उन कोलिजन के साथ कभी इलेक्ट्रॉन एसिलेट होते हैं, कभी डी एसिलेट होते हैं, एक वेलोसिटी वीडी के साथ, कौन सी वेलोसिटी के साथ, वीडी वेलोसिटी, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, उसके साथ फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड्स द एंड P from Q to P under the effect of electric field E, तो इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी वैल्यू काफी कम होती है। तो ये कंसेप्ट आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहले डेरिवेशन में पढ़ा होगा। तो आज हम करने वाले हैं कि फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर कैसे लगेगी। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ पी क्यू है, लेंथ पी क्यू को एल लिख लेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं, वो वीडी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं क्यू टू पी की तरफ, करंट जा रहा है पी से क्यू की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लग रही है लेफ्ट से राइट, तो आई करंट जा रहा है, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। हर कंडक्टर की क्या होती है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो गिवन कंडक्टर है उसके हमने नंबर डेंसिटी ले ली है, एल उसकी लेंथ ले ली। अब वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ, एरिया यूनिफॉर्म लिया गया है। ये रिजल्ट हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 कि करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज गिवन बाय I इक्वल टू NEAVD। तो VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने अभी पहले इसकी PPT लिख के रख ली ताकि टाइम हमें कम लगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन के अंदर में टाइम बच जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कर सकें। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, वो VD वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, QV क्रॉस B। ये लेक्चर नंबर 1 था। इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, VD से, कितनी मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, B। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब वो हमारे पास जो गिवन कंडक्टर अभी P क्यू लेंथ ली है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो हम काउंट नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि N इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के लिए हम एक मैथमेटिक्स करते हैं, नंबर डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर डेंसिटी का अपना ही मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एंड वॉल्यूम कैंसल्स, वी गेट द प्योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लो उसके अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन है, 10,000 है, वो निकलेंगे कैसे, कि हम नंबर डेंसिटी n को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। अब उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो पता चल गया। अब टोटल फोर्स कैसे निकाल लेंगे, उस कंडक्टर के अंदर कितनी, उस कंडक्टर के ऊपर कितनी लग रही है, जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। आप अगली स्लाइड में देखें, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। इस रिजल्ट को मैंने थोड़ी सेटिंग करके लिख दिया। सेटिंग मींस कि जो चीजें पहले चाहिए मैं पहले लिख ली, -NEAVD सेपरेट कर लिया। ये VD नहीं आएगा, यहाँ VL है, NEAL। अब हमें फिर पुराने रिजल्ट पे चलते हैं कि करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर क्या होता है, I इक्वल टू NEAVD। हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय L, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय L, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय L। अब दोबारा से बेटे आप डायग्राम में आओ, मेरे साथ देखो मैंने क्या दिखाया। करंट जा रहा है लेफ्ट टू राइट, मतलब मान लो P से Q, करंट जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, तो लेंथ भी इधर आएगी। ठीक है, तो करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर, इधर जा रहा है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ऐसे जा रही है। तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के ऑपोजिट 180 डिग्री। तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम कहेंगे करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इसलिए जो करंट एलिमेंट है उसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस साइन के साथ, -NEAVD वेक्टर डाल देंगे। अब दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 को। इक्वेशन 3 एंड 4 को कंपेयर करेंगे तो ध्यान से आप देखें, ये जो पार्ट बन रहा है -NEALVD, ये बन जाएगा हमारा करंट एलिमेंट IL, और बाकी बच जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वेक्टर फॉर्म में टोटल मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल को लग रही है उसका आंसर हमारे पास आ गया है। अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में जाएं तो F इक्वल टू ILB साइन थीटा बनने वाला है
तो हम क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर खोल लेंगे, ए क्रॉस बी क्या होता है, तो ए क्रॉस बी हमारे पास होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म में फोर्स को ऐसे लिख लिया है। आगे इसके स्पेशल केसेस देखेंगे ताकि न्यूमेरिकल्स के लिए हमें बेनिफिट हो जाए। अगर थीटा 0 होता है तो साइन 0 0 होगा, फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कोई फोर्स कंडक्टर के ऊपर नहीं लगेगी। अगर थीटा 180 हो जाएगा तो साइन 180 फिर 0 हो जाएगा। अगर करंट एलिमेंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे तो हमारे पास एंगल 180 हो जाएगा, तो हमारे पास एंगल जो है 180 होने से साइन 180 की वैल्यू 0 हो जाएगी। आगे चलते हैं स्लाइड के ऊपर। अब अगर 90 हो जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान से देखो, मैं एक दोबारा बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो हमने अभी थीटा डिफाइन करना है, बता दें थीटा किसके बीच में ले रहे हैं, करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड राइट में है, करंट एलिमेंट लेफ्ट में हो जाए, या कह लो दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसे हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाए, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री। उस केस में फोर्स लगने वाली मैक्सिमम होगी। ये 3 केसेस हैं जो न्यूमेरिकल्स के लिए आगे आने के सेक्शंस के अंदर हमें जरूरत पड़ेगी। अगर हम वेक्टर फॉर्म में जाते हैं तो F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होगा। अब हमें इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है, एक तो राइट हैंड थंब रूल लगा के कर सकते हैं, जैसे पहले करते हैं क्रॉस बी, ए क्रॉस बी सी। जैसे इसके लिए आप मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है +1 के ऊपर, मैंने 18 वीडियोस डाले हैं वेक्टर्स के अंदर। डॉट का लग गया, क्रॉस का लग गया, ट्रायंगल लग गया, पॉलीगॉन लग गया। आप दोबारा चैनल को सब्सक्राइब, चैनल के अंदर जाएं, +1 वेक्टर्स लिखें, ठीक है, चैनल के अंदर आपको ये राइट हैंड थंब, ये सारे 18 वीडियो मिल जाएंगे। 5 मिनट का, कोई 10 मिनट का, कोई 12 मिनट का। टॉपिक वाइज टॉपिक्स है, जो टॉपिक देखना चाहते हो आप क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर को ध्यान से देखें सारे बच्चे। उसमें अब बार बार हम बता नहीं सकते राइट हैंड रूल कैसे लगाना है, लेकिन इस जो हमने लेक्चर में 1 में भी राइट हैंड थंब रूल लगाया था, यहाँ भी लगा लिया। तो क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर ऐसे निकल सकते हैं। क्या क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ जो फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या वो राइट हैंड थंब रूल से निकल सकती है? नहीं, एक और रूल है जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर नंबर 2 का मेन मोटिव ही था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को डिस्कस करना, उसके कंसर्न न्यूमेरिकल्स को देखना। ये डायग्राम ध्यान से देखो, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। जो कम राइट हैंड थंब रूल फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स कर रहा था, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट सी वेक्टर, ए और बी दो अगर वेक्टर्स हों, उनके बीच में एंगल थीटा हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर से वेक्टर सी बनता है। उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। अगर हम उसको यूज नहीं करना चाहते तो फ्लेमिंग साइंटिस्ट है, उसने अपना लेफ्ट हैंड रूल लिया। देखो मैं डायग्राम में, देखो मैं हाथ में दिखा रहा हूँ पिक्चर, मैंने 3 फिंगर्स ले ली, फर्स्ट फिंगर, सेकंड हैंड, तीनों को आपस में परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लिया है ना, एट एंगल। ये एक्स एक्सिस, ये वाई जेड, मान लो देखो। अगर फर्स्ट फिंगर टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं, सेकंड फिंगर टुवर्ड्स करंट एलिमेंट लेते हैं, इसमें ये देखो सेकंड, जो थंब होगा वो हमारा फोर्स रिप्रेजेंट करेगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ सर्टेन एंगल थीटा, ठीक है, कैन बी गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या निकलता है? फोर्स, फोर्स एक्टिंग। अगर कल वाले आर्टिकल में चलें, लेक्चर नंबर 1 को ध्यान से देखें, उसमें भी मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स की डिस्कस किया था। उसमें फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल था। अब मान लो यहाँ चार्ज पार्टिकल है, वो v वेलोसिटी से जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें फिक्स्ड है। फर्स्ट फिंगर टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, stretch the fingers of your left hand in such a way the first finger, if the first finger points towards the magnetic field B, second finger towards velocity, then thumb gives the direction of the force acting on the charge particle moving in the uniform magnetic field. इसका मतलब लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर फर्स्ट फिंगर टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड रहती है, थंब फोर्स के लिए रहता है। अगर वीडियो लेक्चर 1 देखते हैं, उसमें चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं जिसकी वैल्यू q होगी, v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, बीच में कुछ एंगल होगा, थीटा 30 डिग्री हो सकता है, 45, 60, 90 कुछ भी हो सकता है। ओके, इस केस में करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी करंट इज स्केलर, लेकिन जो करंट एलिमेंट लेते हैं वो वेक्टर बन जाता है। तो करंट एलिमेंट जो है वो IL इधर दिखाया गया है, फर्स्ट फिंगर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो थंब यहाँ भी फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है MCQ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैन बी यूज्ड टू फाइंड व्हिच कंपोनेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द
चार्ज पार्टिकल वाला अगर न्यूमेरिकल हो तो चार्ज पार्टिकल वाले केस में भी फोर्स, अगर करंट कैरी कंडक्टर वाला केस हो उसमें भी फोर्स। तो मैग्नेटिक लोड्स फोर्स वाले आर्टिकल को और आज वाले आर्टिकल को दोनों हमने जोड़ दिया है। अब जो एमसीक्यू आपके सामने आने वाले हैं उसको ध्यान से देखें, वो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, दोनों ही जुड़ जाएंगे। लेक्चर नंबर 3 के अंदर 1 और 2 के भी थोड़े से क्वेश्चन होंगे, 3 लेक्चर के अंदर जो वीडियो लेक्चर आएगा उसके ज्यादा कंटेंट होगा, फोर्थ में 1 2 3 भी होगा, फोर्थ से ज्यादा होगा 20% 80%। ठीक है, तो पुराने लेक्चर को साथ साथ चलाते रहेंगे। आज के लेक्चर्स के अंदर हम ऐसे क्वेश्चन देने वाले हैं जो पंजाब बोर्ड में आए हैं, सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं, कुछ सैंपल पेपर से लिए गए हैं, कुछ न्यूमेरिकल से लिए गए हैं। लेवल को अब धीरे धीरे हम बढ़ाते चलेंगे। पंजाब स्टूडेंट बोर्ड के बच्चे और सीबीएसई बोर्ड या किसी स्टेट बोर्ड के बच्चे हों, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, तो ये नीट के लिए और जेईई मेन के लिए भी सूटेबल होंगे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इजी, understanding very knowledge. First question: the force F acting on a charged particle of charge Q moving with velocity v in the magnetic field is given by this. Out of these, which vectors are always right angle? कौन से वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं आपस में? इसके लिए हम वापस इस डायग्राम में जाएंगे। देखिए डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड वर्स फर्स्ट फिंगर टू मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से y एक्सिस की तरफ जा रहा है, फोर्स की तरफ जा रही है z एक्सिस। तो जिस ये तीनों आप कौन कौन सा आपस में परपेंडिकुलर है? फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v किस डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v, एंड जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी है उस प्लेन में फोर्स नहीं होता, फोर्स उसके परपेंडिकुलर होता है। मान लो एक्स वाई प्लेन में चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे दिखाई गई है, और ये जो वेलोसिटी है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो F जो है फोर्स किस प्लेन में है? जेड एक्सिस में। तो जेड एक्सिस जो होता है वो एक्स के भी परपेंडिकुलर होता है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए एफ जेड एक्सिस तरफ कौन दिखाया गया है? फोर्स। जो फोर्स होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी होगी, वो फोर्स वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर भी होगी। सिमिलरली अगर इसको करंट कैरिंग कंडक्टर के इसमें ले लें, फिलहाल तो नहीं है क्वेश्चन, फिलहाल क्वेश्चन तो चार्ज पार्टिकल का है, ये करंट एलिमेंट होता, ये मैग्नेटिक फील्ड होती, तब भी यही आंसर होता है। जो फोर्स है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में करंट एलिमेंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? सीधा ऑप्शन है। क्या ऑप्शन होना चाहिए? कौन कौन से परपेंडिकुलर होंगे? ध्यान से देखें, फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी होगा, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी होगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। आंसर इज सी। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, लेकिन सी भी करेक्ट है, तो सी इज आंसर। तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, फोर्स एंड वेलोसिटी। सिर्फ फोर्स एंड वेलोसिटी के नहीं होता, सिर्फ फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड के होता है, दोनों के होते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा? एक मिनट वेट करें। हाँ जी, दोबारा से देखिए बेटे, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड सी है हमारा आंसर, क्योंकि ए पे भी है, ए भी ऑप्शन है, बी भी आंसर है। आगे देखें, एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला होता है। तो टेस्ला कैसे लेके हैं ये देखो ध्यान से, एफ क्यू बी बी साइन थीटा। तो साइन थीटा को छोड़ देते हैं, डायमेंशन लेस है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो आज के जो एमसीक्यू हैं वो थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप हैं, ठीक है, जो हमारे पंजाब बोर्ड में न्यूमेरिकल्स का आना है उसका लेवल ये हो सकता है। सीबीएसई में जो पहले 12 एमसीक्यू आने हैं उनका लेवल मिनिमम इतना हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, बी का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को क्या लिख सकते हो आप? न्यूटन। देखो ध्यान से, कूलम पर सेकंड क्या हो गया? एम्पियर। चार्ज बटा टाइम क्या होता है? एम्पियर। साथ में क्या हो गया? मीटर। क्या फॉर्मूला हो गया? न्यूटन, ये हो गया कूलम एम्पियर, न्यूटन पर मीटर। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा?
फोर्स, ये देखो मीटर पर सेकंड था, ये सेकंड इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये एम्पियर बन जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। ऑप्शन इज सी। अगला देखें, डिमेंशन फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इसी से निकाल लें, इससे नहीं निकलता इससे निकाल लें, आई एल बी साइन थीटा, दोनों डेरिवेशन फोर्स की हैं, साइन थीटा को छोड़ देते हैं, तो बी क्या बना, फोर्स बटा आई एल। फोर्स क्या होता है, एम वन एल वन टी माइनस टू, प्लस में पड़ा है करंट, एम्पियर फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल फिजिक्स क्वांटिटी है, एल लेंथ। ध्यान से देख लो, अब एम वन, तो मैं चाह रहा हूँ टाइम जल्दी से जल्दी करें, एल और एल जीरो हो गया, एम वन एल जीरो। हमने इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर करना है, टी माइनस टू। अभी तो आप टाइम लगाओ, क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कीजिए, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो 35 क्वेश्चंस को हम, चलो ऑलमोस्ट हमें तो टाइम 1.5 आवर मिलना है, सीबीएसई वाले बच्चों को 45 क्वेश्चन मिलने हैं और 90 मिनट्स मिलने हैं, तो हम मान के चलते हैं क्वेश्चन के लिए हमारे 2 मिनट है, हमारे पास 2 मिनट होंगे, तो काफी सफिशिएंट टाइम है कि ध्यान से किया जाए। तो M1 L0 T माइनस टू कहाँ है, M1 L0, ये ऑप्शन है, इसका आंसर क्या है, ए। तो साथ साथ अब टेक्स्ट बता रहे हैं और पहले कंप्लीट दिमाग लगाएं। फोर्थ, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल Q मूविंग विद वेलोसिटी V एंटरिंग ए रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगती हूँ, तो एक फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू QE, दूसरी कौन सी जो अभी करी है QV क्रॉस V, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है सीधा ही। ये देखो यहाँ पे क्या किया है, फोर्स को उसने स्केलर लिख दिया ऑप्शन के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर लिखा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ देखो सब पे वेक्टर हैं, वेलोसिटी पे वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वेक्टर डाला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर डाला गया है, फोर्स के ऊपर वेक्टर डाला गया है, फोर्स जीरो ऐसे हो नहीं सकती, ये ऑप्शन भी गया, नन ये भी गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे ध्यान से, थोड़ी स्पीड पकड़ रहे हैं। ए प्रोटॉन मूविंग विद वेलोसिटी v, ध्यान से देखें इसको बच्चे, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों बच्चे ध्यान से देखें। तो नॉन मेडिकल बच्चे तो मैथ्स काफी अच्छा किया होता है, वेक्टर चैप्टर्स किया होता है +2 में मैथ्स में भी, तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स को बड़े अच्छी तरह से करना है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे वीडियो लेक्चर देखें ना देखें, आप अपनी बुक से पढ़ें, अपने टीचर ने जो पढ़ाया द्वारा पढ़ें, वेक्टर्स का चैप्टर ध्यान से कर लें। +1 की फिजिक्स में से वेक्टर का चैप्टर यूनिट पूरा ही वेक्टर, ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम ला, पॉलीगन ला, रेजोल्यूशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के 2 मेथड, डॉट क्रॉस, डॉट की प्रॉपर्टी, क्रॉस की प्रॉपर्टी, उनको अप्लाई करना है हमने फिजिक्स के अंदर। वहां पे हम सिंपल मैथ्स के से फिजिक्स सिंपल मैथमेटिक फॉर्म में वेक्टर्स को पढ़ते हैं, अब उनको अप्लाई करना सीख रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, इस न्यूमेरिकल के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर लगने वाला है, जो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए प्रोटॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v 2y + 3j, इसका मतलब xy प्लेन में जा रहा है। इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है 2y + 3j, वो भी सेम है, सेम ही प्लेन में लग रही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, एक प्रोटॉन मतलब चार्ज पार्टिकल Q है। ध्यान से देखें, अगर इसको बिना सॉल्व किए भी आंसर दिख सकता हूँ, ये देखो Q V क्रॉस V, तो बच्चों से बेनती कर रहा हूँ ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, V एंड V सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल, थीटा 0 साइन 0 0, कोई फोर्स लगेगी नहीं लगेगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर 0। तो किस दोनों पैरेलल हो गए हैं, सेम मैग्नीट्यूड सेम प्लेन सेम डायरेक्शन, तो वैसे ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि v एक वेक्टर है, b एक दूसरा वेक्टर है, दोनों सेम है, सेम मैग्नीट्यूड क्यों, तो क्या होता है v b, यहां चलें ठीक है, एक साइन 0 सेम वेक्टर हो गया ना, साइन 0 0 सारा आंसर 0, तो 2 पैरेलल वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक। तो ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन होगी इसकी। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो मेथड, तो मैं टॉपिक वाइज ले रहा हूँ, इस तरह से वीडियोस बनाने बहुत मुश्किल हो रहे हैं, अदरवाइज हम सारा चैप्टर का एक बार समरी लिख के नंबर एमसीक्यू 100-150 करा सकते हैं, आपको समझ आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं ना, तो वो भी ट्राई करेंगे, लेकिन चैप्टर के एंड में पहले हम जितने आज तो मैंने एक टॉपिक लिया है, 2 टॉपिक जोड़े हैं, कल को मैं तीन लेक्चर्स लूंगा, 3 डिफरेंट टॉपिक्स लेंगे, उनको पुराने 2 लेक्चर्स के साथ जोड़ के
पांच टॉपिक हो जाएंगे, तो 20% आएगा पहले वीडियो 1 और वीडियो 2 से। 80% एमसीक्यू आएंगे कल वाले लेक्चर से। इससे पुरानी और नई की रिवीजन जुड़ती रहती है, ऐसा मेरा पर्सनल मामला है। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें बच्चों के बीच में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये तो पता ही है, अब मैं बार बार बोल चुका हूँ कि अब बताने की जरूरत नहीं है क्या चीज है ये। फोर्स निकालने का काम आता है, तो इसका आंसर तो पता ही होना चाहिए। लो, फोर्स किसके निकालनी, सीधा ऑप्शन। क्या करंट निकालने का काम आता है? नहीं। चार्ज निकालने का काम आता है? नहीं। ये ऑप्शंस नहीं है, नन है ही नहीं। आगे ध्यान से देखें, ए वायर ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग कैरी करंट 2 एम्पियर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी if a force acts on it 0.8 न्यूटन, फाइंड द फोर्स। आप इधर देखें, F इक्वल टू आज वाला लेक्चर ILB साइन थीटा, उसने पहले ही कह दिया परपेंडिकुलर, थीटा 90 साइन 91, ये क्या, तो F इक्वल टू ILB। क्या पूछा आपसे? 12 सेंटीमीटर, पहले तो इसका ऐसे यूनिट बना लीजिए, 10⁻² मीटर हो गया। ऐसे करंट किस में है? SI। मैग्नेटिक फील्ड किस में आएगी? SI यूनिट में। फोर्स किस में है? SI। पहले तो आप सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को ध्यान से परखिए न्यूमेरिकल के अंदर। 95% न्यूमेरिकल्स के अंदर एज ए टीचर, एज एग्जामिनर, हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम दे, ताकि वो कंफ्यूजन में होकर गलती जल्दी कर दें। सिस्टम को बदलते ही नहीं, सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो बी निकालना है आपने। जितना इजी क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, उतनी मिस्टेक होती है बच्चों से ज्यादा। ठीक है, तो फोर्स कितनी गिवन है? 0.8, तो 0.8 हो गया। करंट कितना है? 2। लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, 12 × 10⁻²। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये बी आएगा, है ना? किसका आंसर आएगा जी? बी। तो सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर होगा 3.33 मेरे ख्याल से। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, कैलकुलेशंस कर लें। Okay, next question. A proton enters into the uniform magnetic field of intensity this with the velocity this at an angle this. क्या गिवन है? एक प्रोटॉन मीन चार्ज। ये कल का वीडियो लेक्चर 1 है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल दिया गया है। तो क्या क्वेश्चन लगाएं? F इक्वल टू, आप ये क्वेश्चन लगाना, ये फॉर्मूला लगाना है, QB sin थीटा। अपने आप करना है। ये देखो चार्ज क्या है, चार्ज ऑन द प्रोटॉन कितना होता है, ये हमने याद करना है। 1.6 × 10⁻19 कूलम, और वेलोसिटी कितनी है? 5 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। एंगल कितना है? 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? ये सारी वैल्यू पुट कर दो अपने आप। ठीक है जी, वैल्यू पुट करो और देखो, शायद ये आंसर होगा आपके पास। जो भी आंसर आए आप क्लिक कीजिए इसमें से। ठीक है, तो आंसर हमारे पास सॉल्व कीजिए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर हमारे पास सॉल्व करोगे तो 1.6 × 10⁻16 न्यूटन या ए होगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ पुट वैल्यू आंसर। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। आइदर ऑप्शन ए और बी है, सी और डी नहीं है। ये आपके लिए कैलकुलेशन पार्ट हमने छोड़ा। नेक्स्ट देखिए, एक ये CBSE सैंपल पेपर्स हैं, आ भी चुका है और आता रहता है क्वेश्चन, और NCERT बेस है। एक कॉपर है जिसके अंदर ये है n 8 × 10⁻28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये पता क्या होगी? नंबर डेंसिटी। कंडक्टर की लेंथ है 1 मीटर, एरिया है 8 × 10⁻6 मीटर, उसके अंदर करंट कितना जा रहा है? I। ठीक है, कहाँ लाई कर रही है करंट? I। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 5 × 10⁻3। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है? 8 × 10⁻2 न्यूटन। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले उसने बताया है राइट एंगल, तो पहले तो हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। देखो सोल्यूशन में जो गिवन है लिख लेंगे, 2 मिनट्स हमारे पास। तो फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो साइन थीटा तो हमारा 90 डिग्री है, साइन 90 कितना हो गया? 1, तो हमारे पास आंसर बचा ILB।
हम यहाँ से जल्दी जल्दी से पहले आई निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? आई हो जाएगा F ओवर आई बी। फोर्स हमारी है 8 इंटू 10⁻² न्यूटन। थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन आ सकती है पेपर के अंदर। करंट कितना है? करंट तो हमने निकालना है। सॉरी, ये लिखा क्या गया हमसे? एल बी। लेंथ कितनी है ये खुद करो कैलकुलेशन। 1। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? सब कुछ गिवन है। 5 इंटू 10⁻³ अगर आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा आपके पास 16 एम्पियर। कितना आ जाएगा जी? 16। करके देख लीजिए। 8 डिवाइड बाई 5 ये हो जाएगा 80 ओवर 5। 10⁻³ है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 80 ओवर 5, ये 16 एम्पियर करंट आ जाएगा। जब हमारे पास करंट आ गया, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है हमारे पास। आज और कल के वीडियो लेक्चर में यही दो रिजल्ट यूज हुए हैं। मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स F = Q V क्रॉस B, करंट इन ए गिवन वायर यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट I = NAVD, और तीसरा रिजल्ट यूज हुआ है F = IL क्रॉस B। अभी तक हमने 3 रिजल्ट्स किए हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसका एक्सियल यूनिट क्या होता है, उसका सीजीएस क्या होता है, कौन सा डायमेंशन फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का होता है, फोर्स कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस काम आता है, ये सारी समराइजेशन ऑफ द फर्स्ट 2 लेक्चर्स है। अब इस रिजल्ट में जल्दी जल्दी से आपसे जाएं और कैलकुलेशन खुद करें। I/NEA, पुट द वैल्यू ऑफ I। ये जो I आ गया आपका 16, N आपके पास पहले से गिवन है, ये रहा N। E पुट कीजिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 - 19 कूलम। और एरिया आपके पास गिवन है, सारी वैल्यू पुट कीजिए। मैं सीधा ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर C आना चाहिए। ओके बेटे, ये कैलकुलेशन खुद कर लीजिए, टाइम बचेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर। एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है। कितनी है जी इसकी लेंथ? 2 मीटर। ये पंजाब स्टूडेंट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का पेपर का क्वेश्चन है 2012 और 13 के आसपास का। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये वायर हैंग कर रही है एयर के अंदर, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, हैंग भी कर रही है, वेट भी एक्ट कर रहा है इसका वायर का नीचे। इसका मतलब कोई फोर्स ऊपर लगेगी बराबर ILB, तो इसको बराबर बैलेंस करेगी। तो वेट को मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स ऊपर को एक्ट कर रही है, ऊपर को एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसके कहने का मतलब है कि वेट के बिल्कुल ऑपोजिट जानी चाहिए, और जा रही है। ठीक है, अगर फोर्स जा रही है ILB sin थीटा 90 डिग्री है, ये फोर्स किसके ऊपर हो रही है? वेट के। क्वेश्चन क्या है? बी निकालना है। तो बी चलिए mg/IL। अब ध्यान से देखिए, गलती मत कीजिए। लेंथ जो है वो 2 मीटर है, ओके। मास जो है वो किस में है? ध्यान से देखो दोबारा फिर, मास किस में गिवन है? तो मिस्टेक होने वाली है आपसे। मास 100 ग्राम है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम? किलोग्राम में। 1000 से डिवाइड कर लेंगे, बन गया केजी। 0.1 केजी क्या हो गया? 0.1। तो 0.1 जी की वैल्यू लेंगे 9.8 एस ड्यू टू ग्रेविटी। और करंट कितना गिवन है आप देखिए? 2 एम्पियर। कितना गिवन है? 2 एम्पियर। ये 2 आ जाएगा। और लेंथ ऑफ द वायर ये भी 2 मीटर। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे। 0.1 9.8 ओवर 4 कैलकुलेशंस करोगे तो 0.245 टेस्ला मैग्नेटिक यूनिट क्या आने वाला है? टेस्ला। तो देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन इसका, ये रहा फर्स्ट। तो आंसर इज फर्स्ट। तो आज के जो 10 MCQ क्वेश्चंस हमने फिर आपको कराने की कोशिश करी है। तो धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन नेक्स्ट वीक लेक्चर्स के अंदर बढ़ते जाएंगे, आप दोबारा देख लो। हमने 10 आज एक टॉपिक लिया है, ठीक है। उस टॉपिक का कल वाले वीडियो लेक्चर नंबर 1 को भी देखना पड़ेगा। आप अगर इस MCQ सीरीज को समझना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, ठीक है, तो आप पूरे लेक्चर्स 2 देखने से पहले 1 देख के बैठे, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है, फिजिक्स का एक रूल है।
all the chapters in plus 2 physics are in continuity. आप चैप्टर का लेक्चर 1 नहीं देखोगे 2 नहीं आ सकता, 2 नहीं देखोगे 3 नहीं आ सकता. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा पढ़ते पढ़ते एज ए स्टूडेंट. तो सब एक एक जंबल चेन के अंदर जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं. तो डेरिवेशन जो है पहली कर ले, दूसरी कर लें. कल हम वो 2-3 आर्टिकल्स लेंगे, जोड़ रहे हैं फर्स्ट का सेकंड के साथ. कल हम वाइट सेवर्सोल लेंगे और उसकी एप्लीकेशंस लेंगे. ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशन लेंगे. सर्कुलर रिंग लेंगे, उसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है. ऐसी सर्कुलर कॉइल लेंगे जिसको हमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन हेल्ड किया हुआ है, उसकी एक्सिस के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, उनके रिजल्ट्स की क्या इंटरप्रिटेशन है, कैसे ग्राफ्स बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो एमसीक्यू बेस्ड सीरीज को चलाना काफी मुश्किल होता है. कोशिश कर रहे हैं हम लोग. अगर आप बच्चों का रिस्पॉन्स रहेगा तो सीरीज कंटिन्यू रहेगी. अगर आप बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, नहीं इसको कॉपी पेन पे लिखेंगे क्वेश्चंस को 10 को, देखने में वीडियो अच्छा लगता है, समय भी अच्छा लगता है, लेकिन कॉपी पेन पे आप लेके कम से कम जो हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं उनको अपनी कॉपी पेन पे लिख लें. कॉपी पे लिख लें. ठीक है, इससे प्रैक्टिस होती है, खुद करें. ठीक है, धीरे धीरे फिर बाद में जाके और इसका लेवल बढ़ाएंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर अब हम अगले 3 आर्टिकल्स लेंगे, उनको इन दोनों के साथ जोड़ेंगे. टोटल फिर 10 से 15-20 एमसीक्यू का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं. नंबर ऑफ एमसीक्यू बढ़ाएंगे तो वीडियो थोड़े बड़े हो जाएंगे. ठीक है, तो ट्राई करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों से जिनको अच्छा लगा है. ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें सारे बच्चों के बीच में. ठीक है, जो टीचर्स और पेरेंट्स इन वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है. ठीक है, वो अपने बच्चों के साथ शेयर कर दें, उनको भी मोटिवेट करें कि इसको देखें. अगर अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करें. अगर नहीं अच्छा लगता तो आपकी मर्जी, आप यहाँ से पढ़ना चाहें अपना पढ़ सकते हैं. जो भी डाउट हो अपने स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले, कोचिंग वाले टीचर जब से किसी की हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा क्वेरीज के आंसर देने की. शेड्यूल बहुत हेक्टिक है एज ए टीचर ऑल्सो, ड्यू टू सम हेल्थ प्रॉब्लम ऑल्सो. फिर भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं. तो कभी एक लेक्चर आ जाता है, कभी 2 आ जाएंगे, कभी 3 भी आ जाएंगे एक दिन में. तो वेट एंड वॉच. तो साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए. ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके मन की भावना हो लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 2 था. लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली ये 7 to 8 लेक्चर्स जाएंगे एक चैप्टर के ऊपर. एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, टोटल लेक्चर 8 होंगे. अगले लेक्चर्स कुछ हैवी होने वाले हैं. हैवी मींस 1.5 आवर, 1 आवर, 2 आवर के भी हो सकते हैं. तो मैं कोशिश करूंगा कि बाई पार्ट्स अपलोड किया जाए. ठीक है, तो कल के लेक्चर्स के अंदर हम ज्यादा टॉपिक लेने वाले हैं. तो स्टे ट्यून, स्टे सेफ, stay blessed. Okay, wish you all the very best for the November test examination, term 1 examination for CBSE students, and also for the NEET 22, JEE Main 22, KVPI. All the very best. Thank you very much. Keep watching these videos. Thank you very much. Thank you all.